नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। आज का किस्सा महसाणा के रामोसणा गांव का है। रामोसणा गांव महसाणा सिटी से करीब 2 किलोमीटर दूर है और वहां पे वृंदावन पार्क करके सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर थोड़ा बहुत रिनोवेशन का काम चल रहा था। उसी रिनोवेशन वाले जगह पे किसी बंगले की एक साइड की दीवार, आप देखिए वीडियो में, पूरी तरह से ध्वस्त होकर नीचे पड़ी है। उसी दीवार के बल्बे के और ईंटों के अंदर कहीं किसी ने सांप देखा। कारीगरों ने सांप देखा, उन्होंने एक दूसरे को बताया और मुझ तक बात पहुंची। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि 4 से 5 फुट का लंबा नाग है, इसलिए यह तो स्पष्ट है कि जहरीला नाग है और 4 से 5 फुट का है। अब बात यह है कि उसको ढूंढना है। जिस जगह पे मलबा है वहाँ पे लोगों ने देखा है, तो सबसे पहले वहीं पे देखना पड़ेगा। और ये देखिए आप, जैसा दिखाई दे रहा है आपको वीडियो में, ये कोई एक डंडे से हटाने जा सके ऐसी कोई चीज़ नहीं है, भारी मलबा है। इसको हटाने के लिए पहले इसको या तो तोड़ना पड़ेगा या फिर 2 से 3 जने मिलके इस चीज़ को हटा पाएंगे। ये मेरी स्टिक से हट सके ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसलिए वहाँ के जो कारीगर थे और आसपास के रईस जो थे, उन्होंने मिलके वहाँ पे मेरी मदद चालू कर दी। मैं तो वहाँ पे टाइम से पहुँच गया था, ज़्यादा दूर था नहीं, इसलिए 10-15 मिनट में ही मैं तो पहुँच गया था। मेरे साथ मेरे असिस्टेंट बेलिम जी भी साथ में थे। लेकिन अब ये कार्य तो हमसे होना कठिन था, क्योंकि ये बहुत भारी है और इस चीज़ को स्टिक से अगर हम अपना उठाने जाएंगे तो स्टिक टूट भी सकती है। इसलिए उन लोगों को बोला कि आप किसी तरह बल्लियों की मदद से इस चट्टान जैसी चीज़ को हटाएं। तो हम आगे थोड़ा देखते हैं कि कहीं सांप दिख जाए तो। कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया कि ये सांप यहाँ 2-3 दिन से घूम रहा है और पास के ही किसी पेड़ में जाके वह छुप जाता है और दिन में यहाँ पे दिखाई पड़ता है। लेकिन रेसिडेंशियल एरिया है, इसलिए सांप से भय रखना तो एक सामान्य बात है। इसलिए उसको पकड़ना और उसको ऐसी जगह पे छोड़ देना कि जहाँ पे वो भी निश्चिंत से रह सके और मानव भी निश्चिंत से रह सके, इसलिए यह कार्य करना ज़रूरी था। देखिए मैं भी प्रयत्न तो कर रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भारी है, उसको हटाना कठिन काम है। 2-3 जने लगे हुए हैं। अगर मुझे दिख जाए तो उसको पहले मैं पकड़ लूँ ताकि वो भागे नहीं, उसके बाद ऊपर का वज़न हटाएं तो वो ठीक रहेगा। और अगर ज़्यादा खींचूँगा और गलती से घायल हो गया तो भी परेशानी हो सकती है। इसलिए हम इसी कोशिश में रहेंगे कि सांप घायल ना हो। देखिए आप वीडियो में कि सांप को मैंने पकड़ तो लिया है, लेकिन उसके ऊपर जो शिला है वह काफ़ी भारी है। उसको इसी तरह से हटाना ज़रूरी है कि सांप को कहीं आहत ना हो जाए, उसको कहीं लग ना जाए। अगर भगवान की कृपा से नहीं ही हुआ था, लेकिन मित्रों अगर कभी ऐसा होता भी है तो कई डॉक्टर हैं ये महसाणा में जो ऐसी सेवा करते हैं। ऐसे किसी घायल सांप को अगर आप ले जाएं तो वो लोग ट्रीटमेंट देते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरह की सेवा वाले के लोग कई सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं मित्रों, और हम लोग इसी तरह सेवा का कार्य चालू रखते हैं। अब देखिए कोशिश जारी है, लकड़ी के डंडों से उस भारी शिला को हटाने का प्रयत्न हो रहा है। ईंटों से बनी हुई पूरी शिला है, उसको तोड़ने के लिए हथौड़ी चाहिए और हथौड़ी से तोड़ेंगे तो सांप को लग सकती है। इसलिए इसी तरह हटाना पड़ेगा कि हम उसको, सांप को घायल न होने दें। उन्होंने भी इसी अंदाज से मदद करी है कि घायल ना हो सके सांप और आराम से निकल सके, लेकिन वो फंसा हुआ है, उसको निकालना थोड़ा कठिन पड़ रहा है। लोग भी देख रहे हैं कि हम इसी कोशिश में हैं कि कहीं सांप घायल ना हो जाए, और इसीलिए वो लोग भी सलाह दे रहे हैं अपने अपनी तरफ से कि आप कहाँ जाएं, कैसे करें। अब यही अंतिम शिला है, अगर ये ठीक से हट गई तो सांप आराम से बाहर आ जाएगा। सांप मेरी पकड़ में तो आ चुका है और कई लोग मदद करने को भी तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए सांप निकल गया। औरतें बच्चे वहाँ पे थे, शोर भी मचा सांप सांप करके, लेकिन ये तो एक सामान्य बात है मेरे लिए। और अब देखिए, जैसे कि मैंने हर बार बोलता हूँ, वैसे एक थैली या डिब्बा मैंने बोला ही हुआ है उन लोगों को कि वो लाएं, ताकि मैं उस सांप को एक ऐसी जगह छोड़ सकूं जहाँ पे वो आराम से रह सके, उसके नेचुरल हैबिटेट में। मैं आज इस प्रयत्न में हूँ कि आपको जब मैं सांप छोड़ता हूँ उसका भी वीडियो इसी वीडियो में ऐड करके आपको दिखा सकूँ। अभी देखेंगे आप कि मैं सांप को पकड़ के
उसको एक डिब्बे में डालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सांप तो आ ही चुका है मेरे पास, लेकिन उसको ले जाना भी तो ज़रूरी है। इस तरह स्टिक में पकड़ के तो ले नहीं जा सकते खुले में। अब बात ये आती है मित्रों कि जहाँ मैंने छोड़ा, आप उस जगह की वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारा प्लास्टिक पड़ा हुआ है। प्लास्टिक भी मित्रों, जैसे सांप हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं, तो प्लास्टिक हमारा शत्रु है मित्रों। प्रकृति का शत्रु जो है प्लास्टिक में है। उस प्लास्टिक के उपयोग ज़रूरी जहाँ है वहाँ करना, नियमन के साथ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्लास्टिक इस तरह प्रकृति में बढ़ता चला गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति में से जो उपजाऊपन है वो भी ख़त्म हो सकता है। देखिए मित्रों, यह ज़रूरी है कि हम अपने प्रकृति को बचाएं। प्रकृति को बचाने का ही एक भाग है कि हम प्रकृति के सभी जानवरों को बचाएं। जैसे सांप है, शेर है, ऐसे ये सभी भले भयानक माने जाते हैं, लेकिन ये फूड चेन का बहुत अहम हिस्सा है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको बचाना ज़रूरी है। इसलिए अभी हम सांप बचा रहे हैं। सेव टाइगर करके भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इन सबको बचाना बहुत ज़रूरी है मित्रों। प्रकृति जो है वो अपना काम इसी तरह करती है, इसलिए उसको बचाना भी बहुत आवश्यक है। प्लास्टिक का उपयोग जितना हो सके उतना कम करें और प्रकृति को बचाने में भी सहयोग दें। देखिए मित्रों, आप देखिए कितना प्लास्टिक यहाँ पड़ा है। तो कृपया प्रकृति को बचाएं, सांप को भी बचाएं। सांप को बचाने में मेरा सहयोग करें। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।